मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव ने तैयारी तेज कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की राह पर चलने की कोशिश करने में जुट गए हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ते में उन्होंने राजधानी लखनऊ में 2 बड़े आयोजन किए। उनकी मंशा के मुताबिक वह उतने कामयाब भले न दिखे हों, लेकिन उसकी चर्चा जरूर होने लगी। सड़क से लेकर सदन तक अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों में जोश भरने में जुटे अखिलेश यादव अब खुद मैदान में उतरे हैं। ऐसी कमरे से निकलने के चौतरफा आरोपों के बीच सोमवार को उन्होंने पदयात्रा, पैदल मार्च, धरने का आयोजन तो एक साथ कर दिया। इसके साथ ही सपा ने विधानसभा की बैठक सड़क पर लगाकर उसमें नाटकीयता का पुट भी भर दिया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह इस तरह विधानसभा लगाने की सियासत पहले भी कर चुके हैं। वह अचानक कार्यक्रम बदलकर साइकिल चलाकर हजरतगंज पहुंचकर सबको चौंका देते थे। कुछ उसी तर्ज पर इस बार अखिलेश ने पहले 4 दिन तक लगातार विधायकों के जरिए विधान भवन परिषद में धरना देने का आयोजन किया। पहले दिन सुबह सपा विधायक अपने घरों में घेर लिए गए, बाहर नहीं निकल पाए। वहीं परिसर में वह आयोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खासी रही। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने, 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है।